नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ और नए और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं प्रस्तुत हूं। सारे प्रश्नों का अभ्यास कर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो लीजिए, पेश है आपके लिए ये सवाल जवाब। इस सेट का पहला सवाल, ओप एड पृष्ठ क्या है? ए. समाचार पत्र का पहला पृष्ठ, बी. संपादकीय पृष्ठ के सामने छपने वाला पृष्ठ, सी. खेल समाचार वाला पृष्ठ, या डी. समाचार पत्र का अंतिम पृष्ठ। और सही जवाब है बी. संपादकीय पृष्ठ के सामने छपने वाला पृष्ठ। अगला सवाल, समाचार लेखन के 6 ककारों का क्रम होगा। ए. क्या, कौन, कब और कहाँ, बी. कहाँ, कब, क्यों और कैसे, सी. क्यों, कब, कहाँ और कौन, और डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब है ए. पहले क्या, उसके बाद में कौन, फिर कब और अंत में कहाँ। अगला सवाल, आलेख का मूल उद्देश्य नहीं है। ए. समाचार देना, बी. ज्ञान का विस्तार, सी. मनोरंजन करना और डी. जानकारी देना। और इसका सही जवाब है सी. मनोरंजन करना। अगला सवाल, खेल पत्रकारिता किस प्रकार की पत्रकारिता का उदाहरण है? ए. वॉचडॉग पत्रकारिता, बी. खोजी पत्रकारिता, सी. विशेषीकृत पत्रकारिता, या डी. वैकल्पिक पत्रकारिता। और सही जवाब है सी. विशेषीकृत पत्रकारिता। अगला सवाल, किन क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है? ए. रक्षा, बी. विदेश नीति, सी. राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि, और डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब है डी. उपयुक्त सभी। अगला सवाल, रेडियो समाचार के लिए लिखी गई कॉपी में एक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए? ए. 10 से 11 शब्द, बी. 12 से 13 शब्द, सी. 13 से 14 शब्द, या डी. 12 से 15 शब्द। तो इसका सही जवाब है बी. 12 से 13 शब्द। अगला सवाल, इनमें से नई वेब भाषा है? ए. इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी. नेटस्केप, सी. HTML, या डी. विंडोज़। तो सही जवाब है HTML, उत्तर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? ए. जागरण, बी. हिंदुस्तान, सी. प्रभात खबर, या डी. प्रभासाक्षी। तो सही जवाब है डी. प्रभासाक्षी। अगला प्रश्न, कैसे और क्यों ककार आधारित होते हैं? ए. विवरण, व्याख्या और विश्लेषण पर, बी. तथ्यों और सूचनाओं पर, सी. कलात्मकता पर, या डी. सृजनात्मकता पर। सही जवाब है ए. विवरण, व्याख्या और विश्लेषण पर। अगला प्रश्न, संपादकीय पृष्ठ पर पाठकों का अपना स्तंभ कौन सा होता है? ए. विचारपरक लेख, बी. स्तंभ लेख, सी. संपादक के नाम पत्र, या डी. टिप्पणियां। और सही जवाब है सी. संपादक के नाम पत्र। अगला प्रश्न, बीट का सामान्य अर्थ है? ए. क्षेत्र, बी. खेल, सी. पत्रकार, या डी. ताल। सही जवाब है ए. क्षेत्र। अगला सवाल, न्यूज़ पेग का क्या अर्थ है? ए. पुराने संदर्भ को आज के संदर्भ में जोड़कर किया गया विशेष लेखन, बी. अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए
निर्धारित स्थल। और सी, संवाददाताओं के बीच रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन। या डी, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। और सही जवाब है न्यूज़ पे का अर्थ है पुराने संदर्भ को आज के संदर्भ में जोड़कर किया गया विशेष लेखन। अगला प्रश्न, स्तंभ लेखन किसका प्रमुख रूप होता है? ए, समाचारों का, बी, विचारपरक लेखन का, सी, संपादकीय का, या डी, खेल समाचारों का। और सही जवाब है बी, विचारपरक लेखन का। अगला सवाल, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना जरूरी है? ए, रेखांकन, बी, फोटो, सी, ग्राफिक्स, और डी, उपर्युक्त सभी। और सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, ड्राई एंकर खबर को किस तरह बताता है? ए, संवाददाताओं से बात कर बताता है, बी, दृश्य के साथ बताता है, सी, सीधे सीधे बताता है, या डी, सीधा प्रसारण होता है। तो इसका सही जवाब है कि ड्राई एंकर जो है खबर को सीधे सीधे बताता है। अगला सवाल, बीट रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टर को किन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए? ए, साहित्यिक शब्द, या बी, तकनीकी शब्द, सी, गंभीर अलंकारयुक्त शब्द, या डी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है बी, तकनीकी शब्द। अगला प्रश्न, पत्रकारिता का संबंध किससे है? ए, तथ्यों से, बी, भविष्य की योजनाओं से, सी, कल्पना से, या डी, आदर्श से। और सही जवाब है ए, तथ्यों से। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द के प्रयोग से रेडियो और टेलीविजन में बचा जाता है? ए, अधोहस्ताक्षरित, बी, मानवीय, सी, अलंकरण, या डी, शिष्टाचार। और सही जवाब है ए, अधोहस्ताक्षरित। अगला प्रश्न, फीचर में शब्दों की कमी की पूर्ति कैसे की जाती है? ए, कलाकारी से, बी, छायाकारी से, सी, संगीतात्मकता से, या डी, पोज से। और सही जवाब है बी, छायाकारी से यानी फोटोग्राफी से। अगला सवाल, किस पत्रकारिता का टेलीविजन में नया रूप स्टिंग ऑपरेशन है? ए, खोजपरक पत्रकारिता, बी, वॉचडॉग पत्रकारिता, सी, विशेषीकृत पत्रकारिता, या डी, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो सही जवाब है ए, खोजपरक पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी? ए, राजा हरिश्चंद्र, बी, आलम आरा, सी, पाथेर पांचाली, और डी, पुंडरीक। और सही जवाब है बी, आलम आरा। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ए, अंग्रेजी भाषा, बी, फ्रेंच भाषा, सी, जर्मन भाषा, या डी, लैटिन भाषा। और सही जवाब है बी, फ्रेंच भाषा। आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी शीर्षक किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है अगला प्रश्न। और 4 विकल्प है, ए, कृषि, बी, स्वास्थ्य, सी, सामाजिक मुद्दे, और डी, अर्थ व्यापार। और सही जवाब है डी, अर्थ व्यापार। अगला सवाल, फीचर होता है यानी फीचर क्या होता है? ए, किसी बैठक की कार्रवाई का विवरण, बी, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन, सी, वस्तुनिष्ठ लेखन, या डी, नीरस शोध रिपोर्ट। तो सही जवाब है फीचर जो है वो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।